दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो की शुरुआत ही एक छोटे से अनाउंसमेंट से करना चाहता हूं। दोस्तों मेरे जितने भी छोटे छोटे रिटेल ऑप्शन बायर्स और मेरे जैसे मेरे दोस्त हैं, उन सभी के लिए एक छोटा सा वेबिनार, एक मास्टर क्लास आने वाले रविवार को, संडे को 1 मार्च को मैं लेके आ रहा हूं। 2 घंटे का मास्टर क्लास है। इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम जो काम कर रहे हैं, मार्केट के, राइटर के और ओवरऑल मूवमेंट को कैसे समझना है, राइटर के स्ट्रैटेजीज को, उनके माइंडसेट को, और ये सब समझते हुए ऑप्शन बाइंग के अंदर थोड़ा थोड़ा डेली कैसे पैसा बनाना है, इसके कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के ऊपर, टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर इस सेशन के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं। ये सेशन तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा दोस्तों। साथ ही साथ पहले ही एक बात बता दूं कि इस सेशन के अंदर मैं अभी अप्रैल के अंदर जो डिटेल 1 महीने का बेसिक टू एडवांस प्योरली ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड सारा का सारा एक से एक पॉइंट, बेसिक टू एडवांस A to Z सारी चीजें कवर करने वाला हूं, जिसके अंदर ऑप्शन चेन एनालिसिस से लेके तो टेक्निकल के सारे अलग अलग पार्ट, पैटर्न्स और मेरे कुछ खुद के प्रीसेट्स, इन सारी चीजों को इसमें इंक्लूड करने वाला हूं। तो ये सेशन बहुत ही काम का होने वाला है। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक के जरिए आप खुद रजिस्टर कर लीजिए, तो सारे डिटेल आगे के आपको मिल जाएंगे इस सेशन से रिलेटेड। अब दोस्तों आज के वीडियो की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि ओवरऑल मार्केट की आज की दशा और दिशा क्या रही। मैंने जो लेवल्स आपको टेलीग्राम के ऊपर टाइम टू टाइम दिया ना, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को मार्केट ने फॉलो किया है। एग्जैक्टली उन्हीं लेवल को फॉलो किया है। मेरे बहुत से दोस्तों ने बहुत ही इंथुजियास्ट होके मुझे बीच बीच में मैसेज भी किए कि सर जी बहुत तगड़ा टेलीग्राम का लेवल है आपका, जो भी देते हो बहुत बढ़िया से वर्कआउट होता है। दोस्तों इसीलिए कहता हूं सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा पैसा बनता है, और एक बार पैसा बन गया किसी दिन में भाग जाना है। यह बहुत जरूरी है दोस्तों, भागना बहुत जरूरी है। अगर रुके तो फिर काम तमाम है। ठीक है, तो अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा दोस्तों, वो नए फाइनेंशियल ईयर में ही स्टार्ट होगा सीधा। मतलब कल की छुट्टी है गुड फ्राइडे की, तो डायरेक्टली हम मिलेंगे सोमवार के दिन। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के अंदर हमने क्या ध्यान में रखना है और बैंक निफ्टी के अंदर हमने क्या ध्यान में रखना है, दोनों चीजें एक एक करके कवर कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, तकरीबन 22,528 का हमारा लाइफ हाई है इसके पहले का निफ्टी का। एग्जैक्टली आप देख सकते हो कितना लेवल वर्कआउट होता है। मतलब अगर किसी ने यहां ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लिया होता लिटरली, तो उसे तकरीबन 100 पॉइंट मिल गए, क्योंकि 22,216 22,516 के आसपास से वो वापस घुमा है। आप समझ सकते हो। और जो क्लोजिंग है वो यहां कहीं मिली है, आप देख सकते हो यहां क्लोजिंग मिली है लिटरली एक अच्छा खासा। आप देख सकते हो ये एक ही कैंडल, निफ्टी का एक ही कैंडल 22,516 से लेके तो सीधा 22,270 के आसपास की है। मतलब 250 पॉइंट का तकरीबन एक ही कैंडल। आप समझ सकते हो बहुत जरूरी है मार्केट को बहुत देख के काम करना। अब इसके आगे का क्या हमने स्ट्रक्चर या किस तरह का स्ट्रैटेजी इसके अंदर समझना चाहिए, तो जहां क्लोज हुआ है 22,326 इस लेवल पे, मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि यहां से ये क्रॉस करे सबसे पहले तो इस लेवल को, ये लेवल, और ये लेवल है दोस्तों 22,400 का लेवल। जी हां, अगर ये ऊपर के लिए 22,400 क्रॉस करता है तो पहला लेवल हमें दिखेगा 22,500, और इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है वो दिख सकता है 22,550, जो कि है नया लाइफ हाई। और इसके ऊपर तो फिर पूछिए मत, ऊपर कितना भी जा सकता है, पूरा आकाश खुला है। ये तो ठीक है, आकाश पूरा खुला है, कितना भी ऊपर जा सकता है। नीचे के लिए समझ लेते हैं। देखिए नीचे के लिए बहुत जरूरी है यहां से नीचे का 22,270 का लेवल। अगर ये 22,270 काट लेता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा, और वो है ये सीधा सीधा, दैट इज 22,200। जी हां, और अगर ये 22,200 भी काट लेता है तो सीधे दर्शन होंगे 22,100 के। 22,100 ये मल्टीपल लेवल, ये देखिए आप इसी लेवल पे रुक रहा था। ये 22,100 से लेके 22,050 का लेवल खेलने वाला लेवल है, उसके नीचे निकलता है
तो टेलीग्राम पे रियल टाइम गाइड करूंगा और भी नीचे के बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। तो ये तो हुआ निफ्टी का लेवल। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें थोड़ी जरूरी भी है। जो एक वीकली वीडियो हमारा आता है खबर से खबरदार, उस वीडियो के अंदर कुछ बातें उसमें जोड़ूंगा, तब तक यूएस का जीडीपी डेटा भी आ जाएगा, तो उसका इंपैक्ट भी हमारे मार्केट के ऊपर होने वाला हो। वही कैसे, वो हम संडे के वीडियो में, रविवार के वीडियो में चर्चा करेंगे। पर अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए, और मैं इसीलिए कहता हूं कि इस पूरे के पूरे सेगमेंट में नॉलेज ही हमारा वेल्थ है। हमारा कैपिटल, भले हमारा बैंक बैलेंस हो, फिर भी यहां सबसे बड़ा कैपिटल जितना ही नॉलेज मैटर करता है। अगर हम इसमें नॉलेज लेके उतरते हैं तो मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, मैं मेरे सारे इसमें बोलता हूं, मैंने कहा अभी छोटा सा ऐड भी रन किया, उसमें भी बोल रहा हूं कि मैं खुद करोड़पति नहीं हूं तो आपको नहीं बना सकता हूं, हाँ, पर जो मैं कर रहा हूं वो आपको मैं सिखा सकता हूं। और वो ये है कि ये एक एडिशनल इनकम सोर्स बन सकता है, पर थोड़ा थोड़ा खाना है दोस्तों, बूंद बूंद से ये सारी चीजें जमा करनी है। तो बूंद बूंद से सागर हमें बनाना है तो ही बन सकता है, अदरवाइज इसमें दूसरी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें, एग्जैक्टली लेवल को ही इसने टेस्ट किया है या रिस्पेक्ट किया है, और अब क्लोजिंग जो है वो मिली है 47,124 पे। नीचे के लिए क्या जरूरी है, देखिए डे एंड में मेरे कुछ दोस्तों को मैंने ये भी कहा था कि 47 के आसपास जब आया था तब ये बाउंस बैक करेगा, और लिटरली उसने बाउंस बैक कर भी दिया। ये जो कैंडल है दोस्तों, ये कैंडल मुझे लग रहा था कि ये इस तरह से मूवमेंट करेगा, और लिटरली किया। और ये ऐसे क्यों होता है, इन सारी चीजों को हम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझ सकते हैं। पर अब समझ लीजिए लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिन लेवल पे हमें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर, ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए पहला लेवल है 47,200 को ऊपर काटना। अगर ये काट देता है 47,200 को तो इजीली अप्रोचेबल है ये लेवल जहां तक ये आया था, और ये लेवल है दोस्तों 47,350 का लेवल। जी हाँ, 47,350 अगर ये काट देता है, ये काट देता है तो आप समझ लीजिए यहां तक के दर्शन हो सकते हैं, और दैट इज 47,500। और अगर डिसाइसिवली 500 ऊपर काटता है तो फिर 600, 700 और वही आकाश खुला है इसके लिए ऊपर जाने के लिए। और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो नीचे के लिए जो हर्डल का काम करेगा वो है यही लेवल, और दैट इज 47,000। देखिए 47,000 के नीचे अगर ये निकलता है तो यहां जरूरी है 47,000 के नीचे निकलने पे जो सबसे पहला लेवल मिलेगा वो है 46,900। जी हाँ, और ये हर्डल का काम करेगा। अगर इसे तोड़ेगा तो आप समझ लीजिए नेक्स्ट दर्शन हो सकता है 46,800, और इसे तोड़ने पे 46,600। जी हाँ, इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम करना है, और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी के अंदर सबसे पहला 4 अप्रैल का जो एक्सपायरी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का डेटा बना है उसे समझ लेते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हो कोई बड़ा ओआई बिल्डअप नहीं हुआ है, ठीक ठाक ही है। आप समझ सकते हो कि ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है अभी 22,400, मतलब जो हर्डल का काम कर सकता है, इसीलिए इसे काटना जरूरी है। अगर काटता है तो ऊपर की लेवल, ऊपर की मूव मिल सकती है। नीचे के लिए 22,300 सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है। 22,300 नीचे, 22,400 ऊपर, जिधर भी काटेगा मूवमेंट मिलेगा नीचे या ऊपर का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ओआई का डेटा अगर हम यहां समझते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल जिस तरह का मूवमेंट आज बना, एक तगड़ा वाला मूवमेंट बना, तो ठीक ठाक वाला ओआई अभी भी बिल्डअप है 47,000 के कॉल में, और उसके बाद में नेक्स्ट ओआई है 47,500 में, आप देख सकते हो। वहीं अगर हम पुट साइड की बात करें तो 47,000 के अंदर तगड़ा वाला ओआई बिल्डअप हुआ है अभी पुट राइटर्स का, पुट साइड में, और तकरीबन 200 रुपए का प्रीमियम है, ठीक ठाक वाला है। तो ये आप समझ सकते हो कि सपोर्ट का काम करेगा, और रेजिस्टेंस का जो काम है, रेजिस्टेंस का जो काम है वो नियरली करेगा ये लेवल, दैट इज 47,300। जरूरी है कि अभी अगर ये 47 से 47,300 के बीच में अटका रहा तो ये यही खेलता रहेगा। अगर ये 47,000 को नीचे डिसाइसिवली काटता है तो तगड़ा ऊपर का मुंह मिलेगा, और 47,300 को ऊपर काटता है तो ऊपर का अच्छा मुंह मिलेगा। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ काम करना है। अब मेरा प्रेडिक्शन दोस्तों, ओवरऑल मेरा प्रेडिक्शन अभी जो है आप समझ लीजिए कि मार्केट ने जो बाकी कुछ निगेटिव चीजें चल रही है उसे अगर मार्केट देखता है तो फिर हम प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली देख सकते हैं। पर अदरवाइज अभी मार्केट ने
एक जो लेवल्स है जिन्हें हम कहते हैं कि एक ब्रेकआउट की जो लेवल्स है उन्हें ऊपर मार्केट उसके निकल चुका है। तो अब जब तक ये सपोर्ट के लेवल्स को तोड़ता नहीं है डिसाइसिवली, हमें बियरिश बनना नहीं है बड़ा वाला। जब तक लेवल तोड़ता नहीं है तब तक हमें मार्केट के बारे में बुलिश ही व्यू रखना है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ओवरऑल यूएस का जीडीपी डेटा भी कैसा आता है, इन सारी चीजों का इंपैक्ट अल्टीमेटली मार्केट पे होगा, उसके बारे में भी चर्चा हम आगे करेंगे। ये मेरा वीडियो, ये एनालिसिस और टेलीग्राम के ऊपर जो टाइम टू टाइम आपको गाइड कर रहा हूं, कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और दोस्तों ये जो नया जो इनिशिएटिव मैं ले रहा हूं आप सभी के लिए, इसके अंदर शामिल होइए और मुझे कुछ सुझाव हो तो वो भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।